हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं काजल अग्रवाल। मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं उनके लिए वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण था, और आगे जो भी स्टेनोग्राफर के एग्जामिनेशन के लिए इंटरेस्टेड है वो भी वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे उन्हें पता चल रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती कैसे है। वो सब मैंने अपने एडमिट कार्ड के थ्रू बताया था। जी हाँ, मैं भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गई थी। मेरा एमपी रीजन है, तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रायपुर में हुआ था। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या लेकर जाना था, और कोरोना का इतना इफेक्ट चल रहा है तो उसके लिए क्या मेजर्स लेने थे डीवी को लेकर, तो वो सब मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। जैसे आपको सैनिटाइज़र लेकर जाना है, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए, आपको बुखार नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। जो आप क्वारंटाइन पीरियड से ना आए हों, ये सब मेजर्स लिए गए थे, जिससे तभी आपको डीवी के लिए अलाउ किया जाता, अदरवाइज़ नहीं किया जाता। और बात की थी साथ ही डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं वगैरह वगैरह, वो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था 10 सितंबर 2020 को। यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 के एग्जामिनेशंस के बेसिस पर हुआ था। मेरा ये नोटिफिकेशन आया था 2018 में। एग्ज़ाम हुआ था, प्री एग्जामिनेशन हुआ था 2019 में, और फिर मेंस का एग्ज़ाम 2019 में कंडक्ट हुआ था। बंद कर दिया। इस एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था मार्च 2020 में। शायद थोड़े टाइम बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता, लेकिन कोरोना उसी टाइम पर आ गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिले हो गया, और अब वो सितंबर में हुए हैं। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 तारीख को था। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ कैसे। कुछ भी नहीं, लोग इतना टेंशन लेते हैं। डीवी बहुत नॉर्मल था। मैं गई ऑफिस में, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम था 9 बजे, मॉर्निंग 9:30 पर। मैं 9 बजे पहुँच गई थी डीवी के लिए। 9:30 बजे मैं ऊपर गई। वहाँ उन्होंने, कोरोना चल रहा है तो दूर दूर लाइन लगानी थी, साथ में सैनिटाइज़र लेकर गई थी, अपने हाथों को सैनिटाइज़र किया। जब एंट्री ली तो उन्होंने टेम्परेचर चेक किया, मेरा टेम्परेचर 91 ही था, बहुत कम नॉर्मल से। मुझे आराम से एंट्री मिल गई। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंची तो उन्होंने सर से मिली। उन्होंने मुझे एक फ़ॉर्म दिया, 2 पेजेस का फॉर्म था, जिसमें मुझे अपना नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, राइटिंग मैचिंग के लिए कोई लाइन, 2 लाइन्स इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लिखनी थी। सिग्नेचर्स एंड थंबप्रिंट में थंबप्रिंट के लिए उन्होंने 5-5 बार मेरे सिग्नेचर लिए, थंबप्रिंट लिए, और भी 2-3 बार लिए थे, लेकिन वो 5-5 बार उसके लिए लेते हैं कि आप फ़र्ज़ी तो नहीं है। फ़ोटोज़ लिया, 1 फ़ोटो लेकर जाना है। 5 फ़ोटोज़ लिखे हुए थे, लेकिन 1 फ़ोटो ही लगा। वो फॉर्म फिल कर दिया, और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस थी उसमें, जो फॉर्म आराम से फिल कर दिया। उन्होंने बता दिया था वो फॉर्म कैसे फिल करना है। नहीं भी बताएं तो आप आराम से देख सकते हैं। वो फॉर्म फिल करने के बाद बैठे रहो, लाइन में लगो। अगर आप फर्स्ट हो तो ठीक है, नहीं तो फिर लाइन में लगो, आप वेट करो, उसके बाद आपका नंबर आएगा। 2 तरीके से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, एक ऑफलाइन होते हैं, एक ऑनलाइन होते हैं। ऑफलाइन में वो आपके सामने वेरीफाई करते हैं, ऑनलाइन के लिए वो कंप्यूटर के थ्रू वेरीफाई करते हैं। वो प्रोसेस भी आपके सामने ही होती है। ऑफलाइन के लिए जब आपका फॉर्म भर दोगे, 2 पेज का फॉर्म जो उन्होंने ही दिया है आपको, वो फॉर्म आपको देना है। आप जो डॉक्यूमेंट्स लेकर गए हैं, फ़ोटोकॉपी लेकर गए हैं, वो देनी है, अपना फ़ोटो पेस्ट करना है, जो फॉर्म वो देंगे उसी पर। उसके बाद वो फॉर्म आपका सेट, और वो फॉर्म जमा कर देंगे। आपको फिर थोड़ी देर बैठने के लिए कहेंगे, फिर वो फॉर्म भेज देंगे। वो एक रूम में, 2 रूम बने हुए थे उस ऑफ़िस में, एक रूम में आपका फॉर्म भेज दिया उन्होंने। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरा नंबर आया, उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, मेरे सामने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, मेरे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच की, सक्सेसफुली मैच हो गई। उसके बाद मुझे फिर बैठने के लिए कहा। अब ये हो गई थी ऑफलाइन प्रोसेस कंप्लीट। अब आई ऑनलाइन प्रोसेस की बारी। ऑनलाइन प्रोसेस में क्या हुआ, मुझसे मेरी पोस्ट प्रेफरेंस पूछी गई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन उन्होंने स्कैन किए, पता नहीं क्या स्कैन नहीं किए थे, सॉरी, डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं किए थे, क्योंकि वो स्कैन कॉपी तो हमसे एडमिशन फॉर्म भराते समय ही ले लेते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है शायद, इसलिए। ऑनलाइन प्रोसेस में करीब आधा घंटा लगा। उसके बाद उन्होंने मुझे एक फ़ॉर्म दिया, जो फॉर्म आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, यही फॉर्म दिया था कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया है। रिमार्क्स में यही लिखा हुआ था, जो मैंने ऐड कर दिया कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। रोल नंबर, नाम, मेरे पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी, कैटेगरीज, जेंडर, ऑब्वियसली आई एम गर्ल, PWD है। उन्होंने पूछा था आप यदि एक्स सर्विसमैन हैं या आप अभी करंट जॉब में हैं। मैं तो नहीं हूँ अभी, मैं अभी फ़र्स्ट टाइम ही मेरा ये जॉब होगा, अगर लग जाता है तो होपफुली लग जाएगा।
पोस्ट प्रेफरेंस पूछी थी, वो आपको वहाँ पर भी क्लियरली मेंशन करते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस देखकर सोच समझ कर बताना, क्योंकि बाद में इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर आप किसी वजह से रिजेक्ट हो गए हैं तो वो रीज़न लिखा रहता है, मेरे लिए कोई रीज़न नहीं लिखा था क्योंकि मैं रिजेक्ट नहीं हुई थी। बस ऐसे मेरा डॉक्यूमेंट DV कंप्लीट हुआ। उसके बाद मुझे ये पेज दिया, साथ में एक पेज और दिया था, बिकॉज ऑफ प्राइवेटेशन इशू मैं वो फॉर्म डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। उसके बाद ये फॉर्म लेकर मैं घर आ गई। मैंने उनसे पूछा इसकी रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो उन्होंने मुझे 1 महीने का टाइम दिया। उन्होंने बोला आप 1 महीने वेट कीजिए, होपफुली आपका रिज़ल्ट 1 महीने में आ जाएगा। बट मैं तो फिर भी 2-3 महीने मान कर चल रही हूँ, बिकॉज इट्स SSC। और फिर देखते हैं आ जाए। सो थैंक्स। आशा करती हूँ आप लोगों का भी DV अच्छे से हो जाएगा। अपना DV अच्छे से दीजिए, कोई चिंता मत कीजिए, आराम से हो जाता है सब। बस आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है, फ़ोटोज़ लेकर जाने हैं, सिग्नेचर थंबप्रिंट आप वहीं पर कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स को जो फ़ोटोकॉपी लेकर जाएंगे उनको सेल्फ अटेस्ट करना होता है। आप चाहें तो पहले से करके रख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उन्हीं के सामने करना है, आप पहले भी करके रख सकते हैं। उसकी एक सिंपल एक सेट बनाइए, फ़ाइल वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, उनको दीजिए, वहाँ आराम से सब कुछ हो जाता है। और वो लोग भी बहुत कोऑपरेटिव थे। कुछ लोगों अभी ट्रेन इश्यूज़ चल रहे हैं, तो कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम 3 बजे था, 3 शिफ्ट में वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने थे। मेरा 9:30 का था, कुछ लोगों का 12 और कुछ लोगों का 3 का था। तो वो लोग बोले सर हमारी 3 बजे ट्रेन है, सर हमारी 2 बजे ट्रेन है, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी करा दीजिए। तो उन लोगों की जल्दी कंडक्ट करा दिए गए थे। हम लोग कार से गए थे, तो हम लोगों ने थोड़ा वेट कर लिया कि चलो हम लोगों तो कभी भी जा सकते हैं, उन लोगों को नहीं जा सकते हैं। तो आप लोग भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने अपने साधन से जा रहे हैं, तो जो लोग ट्रेन से जा रहे हैं उनके लिए आप कोऑपरेट कीजिए। थोड़ी देर बहुत देर में कुछ नहीं जाता है। अगर आप लोग रुक जाएंगे तो उनका भी काम आराम से हो जाएगा और आपका भी आराम से हो जाएगा। थैंक यू।